वो तुमको माफ करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। साल में बहाने आते हैं, हफ्ते में बहाना आता है, तो ये शब बारात भी माफी का एक बहाना है। मौसम है, नेकियों का मौसम है। अल्लाह ताला खूब माफियां तकसीम करेंगे कि तू कितना भी बड़ा मुजरिम है, तुझसे शिरक हुआ है, तुझसे कुफ्र हुआ है, तुझसे कत्ल हुआ है, तुझसे नशा हुआ है, हर गुनाह को छोड़ दे, अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दे, बाज आ जा, बाज आ जा। ये अल्लाह ताला तुझको माफ करने के लिए तैयार बैठा है। ई दरगाहे माँ दरगाहे नो उम्मीदी नेस, हमारी ये बारगाह नाउम्मीदी की बारगाह नहीं है। अगर तूने एक बार तौबा करके तोड़ दी, फिर तौबा करके फिर तोड़ दी, फिर तौबा करके फिर तोड़ दी, गर 100 बार तौबा शिकस्ती बाज आ। अगर तुझसे 100 दफा भी तौबा टूट गई है तो मायूस होने की जरूरत नहीं। आ वापस लौट के, उधर तेरे आने की देर है, आंसू बहाने की देर है, खुदा को मनाने की देर है, और खुदा तुझसे राजी होने के लिए तैयार है। फला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से जिंदगी के किसी मोड़ पर भी नाउम्मीद मत होना, मायूस मत होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते, तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते। अल्लाह ताला कल शब बारात में हम सबको मग़फ़िरतें तक़सीम करेंगे, रिज़्क़ तक़सीम करेंगे, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर करेंगे। अल्लाह ताला ने हमको किसी भी मोड़ पे मायूस नहीं किया है, अल्लाह को मनाने की देर है। ये जो रात आ रही है इसको कहते हैं खलासी की रात, जहन्नम से आज़ादी की रात, गुनाहों से आज़ादी की रात। इस रात में अल्लाह ताला को मनाने की ज़रूरत है। ये कोई मेले ठेले की रात बोलो भाई नहीं है, घूमने फिरने की रात नहीं है। अगर तुम इबादत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, घर में जाकर सो जाओ, लेकिन बाहर आवारा गर्दी मत करना, बाहर आवारा गर्दी मत करना, गुनाह मत करना। इसलिए कि बिलाशुबा अल्लाह ने जिन औकात को, जिन मकामात को फजीलत बख्शी है, इज्जत बख्शी है, और उनमें अमल करने के सवाब को बढ़ा दिया है, उनमें गुनाह करने का गुनाह भी बढ़ा दिया गया है। इसलिए अगर नेकियां नहीं कर सकोगे, कल इबादत नहीं कर सकोगे तो सो जाना, मगर गुनाह मत करना, नाफरमानी मत करना। तस्बीह पढ़ते पढ़ते सो जाना, जिक्र करते करते सो जाना, इस्तिग़फ़ार पढ़ते पढ़ते सो जाना, दुरूद पढ़ते पढ़ते सो जाना, लेकिन बाहर मत फिरना, आवारा गर्दी मत करना। किताब सिगरेट पीते जा रहे हैं, मुंह में गुटखा डाले जा रहे हैं, किधर जा रहे हो जी? कब्रिस्तान जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हो? अरे कब्रिस्तान जाना तो इबरत के लिए था, तेरे दिल में तो कुछ भी इबरत नहीं है, तेरे दिल में तो कुछ भी खौफ नहीं है। माँ की कब्र पे तू खड़ा हुआ है और दिल में तेरे जरा भी इबरत नहीं है, जरा भी डर नहीं है। बाप दादा की कब्रों पे खड़ा हुआ है, रिश्तेदारों की कब्रों पे खड़ा हुआ है, और दिल में जरा भी इबरत नहीं है। तो ऐसे कब्रिस्तान जाने से क्या फायदा है? ये कोई रस्म है? ये रस्म नहीं है। इन उजड़े हुए लोगों से गुरेज़ाना हुआ कर, तारीख की कब्रों के ये कतबे भी पढ़ा कर, ये रोज रोज का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। तो ये जो कल वक्त आएगा, ये जो कल रात आएगी, ये इबादत की रात है। अगर आप मुझसे ये मालूम करो कि क्या इबादत करें, तो मैं आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस से यह जवाब देना चाहता हूँ कि किसी इबादत का कोई ताय्युन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। जो तुम्हारा जी करे वो इबादत करो, नफले पढ़ो, जिक्र करो, तिलावत करो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, क़ज़ाए उम्री पढ़ो, जो भी तुम इबादत कर सकते हो करो। और अगर नफले पढ़ना चाहते हो तो नफलों में असल तन्हाई है, वो तन्हाई में पढ़नी चाहिए। फर्ज इबादत जो है वो मजमे की इबादत है, और नफल जो है वो तन्हाई की इबादत है। तो जितनी तन्हाई उसमें होगी उतना फायदा होगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे इन बातों पर जो हमने सुनी है। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया,
अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। गैरों की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ नसीब